बीजेपी सरकार में जैसी मिल के मजदूर मारे मारे फिरे बंद हुआ जैसी बीजेपी के शासन में। और आज भी जब से बीजेपी का ही शासन चल रहा है आज तक कुछ नहीं हुआ, एक भी 0% आगे नहीं बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद के यहाँ नारे लग रहे हैं और हम हैं ग्वालियर की 15 विधानसभा सीट पर, जहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर, सुनील शर्मा के साथ कामरेड भी मैदान में हैं और हसिया बाल को वोट देने की बात कर रहे हैं। मजदूरों के संगठन में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि परमार। आज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, नया जमाना आएगा, क्या है पूरा? इसलिए कि हम इस समय को बदलना चाहते हैं। बहुत महंगाई होने के बाद हमने एक मजदूर वर्ग के इंसान को खड़ा किया है, जो चुनाव में आगे बढ़ के अपना कर्तव्य निभाते हुए, शुरू से हमारी पार्टी में जीत हार का कोई फैसला नहीं होता है। हमारी पार्टी हमेशा लड़ती रही है, संघर्ष जीतने मतलब हार का कोई नहीं मुद्दा होता है, मतलब हम हमेशा ही जीते रहते हैं। जीतना हमारा। क्या नाम आपका? मेरा नाम कपिल शर्मा है। कपिल जी, आपके ये पापा हैं, अभी आपके साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनका कहना है कि ये पार्टी जीत हार के लिए नहीं लड़ती, सिर्फ लड़ती है। क्या है ये पार्टी? पुराने समय से ही किसानों और मजदूरों के साथ रही है, संघर्ष करने वालों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। इसका सामंतवाद से कोई लेना देना नहीं है और आम लोगों की पार्टी है। हमारा सभी लोगों से आम लोगों से कहना है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए हंसी और गेहूं की बाल को वोट दें। कोई मायूसी नहीं है। अगर आप देखिएगा तो ये कॉमरेड रामचंद्र सरवटे की पार्टी है, जो ग्वालियर में भारी बहुमत से लंबे समय तक विधायक जीत करके आए थे। तो ये पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने वाली नेतृत्वकारी पार्टी है, मजदूरों का नेतृत्व करने वाली पार्टी है। और अगर आप देखेंगे तो समाज में यही तबके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज ग्वालियर में जो तमाम सारी दूसरी पार्टियां हैं, वो जातिवाद के नाम से, सांप्रदायिकता के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से, सामंतवाद के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कॉमरेड कौशल किशोर शर्मा, बेरोजगारी को हटाने के लिए सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको काम, इस मुद्दे के साथ चुनाव में लड़ रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबकी ज़रूरत है। इसलिए हमको ये विश्वास है कि जो मेहनतकश जनता है, जो मजदूर वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो हमको चुनेगा, हमको वोट देगा और हम विजयी होंगे। अच्छा, ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना और बिजली माफ योजना पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि इनकी पार्टी दिल्ली में और दूसरे राज्यों में इस तरह की योजनाओं को मुफ्तखोरी बताती है, जनता को रिश्वत देना बताती है। जबकि मध्य प्रदेश में इस तरह की योजनाएं क्या जनता को सीधे सीधे चुनाव में रिश्वत देने की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम महिलाओं को कोई 1000 रुपये, 1200 रुपये महीने की बात नहीं करते, हम सबको रोजगार की बात करते हैं। महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। हमारी मांग है कि हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी की जाए और न्यूनतम मासिक वेतन कम से कम 25,000 रुपये महीना किया जाए, तब इस महंगाई में लोगों का जीवन चलेगा। प्रतीक कम्युनिस्ट पार्टी जिला ग्वालियर के ये प्रत्याशी हैं और इनके साथ में और भी महिलाएं। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं ग्वालियर से ही हूँ। आप भी ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कौशल शर्मा के साथ? जी जी जी, बिल्कुल मैं उनके क्या साथ कहना हूँ। चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि वो जो है ना, गरीब लोगों के लिए जो भी कुछ संघर्ष कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए कर रहे हैं। गरीब जनता की हर पार्टी बात करती है, शिवराज भी बात करते हैं। उन्होंने तो लाडली बहना योजना चला दी है, बिजली बिल माफ कर दिए हैं। उससे क्या होगा? क्या होगा? घर परिवार केवल उससे ही तो नहीं चलेंगे ना। तो क्या है मतलब खुद को, उनकी जो है, बच्चों को नौकरियां मिलें, महिलाओं को जॉब मिले, उनको अच्छा पेमेंट मिले, ऐसा नहीं कि नाम मात्र का मिले। तो आप देख रहे हैं कि महिला हैं और चूँकि उनका कहना है कि हमारी पार्टी सहयोग करेगी। अब सामने और भी हैं बुजुर्ग। हाँ जी। आदरणीय जी, बताइए जी कि आपका नाम क्या है? अशोक पाठक। अशोक पाठक जी, आप कल से मैंने देखा है कि लगातार झंडा उठा के जी, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम की टक्कर में जी हाँ, लगा रहे हैं। हाँ जी हाँ। क्या कारण है? कारण क्या है? आज देश में, पूरे देश में जो अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी
जो फैली हुई है उसके विरोध में, महंगाई के विरोध में, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीब मजदूरों की और किसानों की आवाज़ उठाती रही है और आज भी उठाएंगे। हम आज सड़कों पे हैं, हमारा प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचेगा तो वहाँ अपनी आवाज़ उठाएगा। आज हमको गरीब मजदूरों का, गरीब तबके का अपार समर्थन मिल रहा है और हमको जो उम्मीद है कि हम हजारों वोटों से आगे चल रहे हैं अभी और जीत के बताएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो आप देख रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में। ये हमारे पाठक जी का कहना है कि हम हजारों मतों से जीत रहे हैं। इसी को कहते हैं जोश और इसी को कहते हैं जुनून। भले ही जो समर्थक हैं उनकी संख्या कम हो, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि नोट और वोट और साड़ी में कार्यकर्ता खरीदे जाते हैं। तो यहाँ एक और बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका क्या कहना है जो पाठक जी ने कहा। पाठक जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा है। आज देश क्या हर शहर की ये हालत है, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी है कि अपने दो टाइम के खाना के लिए आदमी जद्दोजहद रात दिन 24 घंटे लगा रहता है, तब मुश्किल में खाने की व्यवस्था हो पाती है। अब भाजपा जानबूझ करके अभी तो ये महिला लाडली बहना के नाम पे जो पैसे दिए हैं, ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि रिश्वत के नाम पे दिए हैं कि महिलाएं हमें वोट दे दें। महिलाओं में उनका समझना ये है कि महिलाओं में ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है और हम पैसे देंगे, हमारे पैसे के लालच में आ जाएंगे, हमें वोट दे देंगे। लेकिन महिलाएं आज जागरूक हो गई हैं। ये राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, जिससे जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इधर से पूरी तरह से ध्यान हट जाए और बस हिंदू और मुसलमान के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर हमें वोट मिल जाए। और बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपतियों का ये फ़ायदा करते हैं, वहीं से इनको पैसा आता है और अनाप शनाप खूब पैसा लौटाया जा रहा है बीजेपी वाले। इसलिए आज हमारी पार्टी, ये देखिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो मान के चलिए चुनावी मैदान में है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है और जनता ने ये मन बना लिया है कि परिवर्तन करना है और मेहनत का मजदूरों की जो आवाज़ को उठाता है, उसके हक के लिए निरंतर संघर्ष करता है। एक तरफ वो पार्टियां हैं जो हमारे भाईचारे को रोकने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, लेकिन हमारी पार्टी ये कहती है हम नफरत फैलाने वालों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आने वाले जो विधानसभा जो चुनाव चल रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव में ऊर्जा मंत्री जी को 50,000 वोटों से हम हरा के मानेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टियों ने तय। यहाँ पे जो मजदूर है, जो वास्तव में हकीकत में ये बात सही है कि जो पार्टियां हैं, वो जो सपोर्टर हैं, जो टीवी चैनलों की डिबेट में बोलते हैं, वो सब खरीदे हुए होते हैं और मजे हुए कलाकार होते हैं। कब झूठ बोलना है, कब किसको मरोड़ना है। तो यहाँ पर जो वाकई मजदूर हैं, और ये भी अजय हसिया है, क्या है हमारा? हसियावाल हसियावाल जी। तो क्या करता है इस बार कमाल? कमाल तो हसियावाल हमेशा करता है, संघर्षों के दौर में रहता है और संघर्ष ही इसकी संघर्ष का ही आदी है। कम्युनिस्ट पार्टियां कोई भी हों, संघर्ष करके ही जीतती हैं, जनता में काम करते हैं। मोदी केवल चंद जो है उद्योगपतियों की पार्टी है। इसी तरह से कांग्रेस भी जो है, इस बार कांग्रेस को पीछे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपके एक कार्यकर्ता का कहना है कि हम 50,000 से ज़्यादा वोटों से प्रद्युमन सिंह को हरा रहे हैं। कोशिश हमारी है कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल करके दिखाएंगे। छाप कहाँ तक? नहीं, हमारी पार्टी जो है पूरी तरीके से जीतने की कगार पर है और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए है। और जो वर्तमान सरकार है वो ज़्यादा अंतर से जो जीती थी पिछली बार, इस बार वो इतने ही अंतर से हारेगी। जी हमारा कहना है। आपका क्या कहना है महाराज? मेरा कहना ये है, मेरा नाम बिरखराम है, काफ़ी समय से इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, सन 65 से। मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी मगर पैसे का लालच नहीं देती है और कोई वो नहीं करती है, जनता के बीच में रहती है, जनता की मदद करती है, किसानों की मदद करती है, ठेला मजदूर वालों की मदद करती है और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हम उनमें से नहीं हैं कि चुनाव के टाइम में चमकते हैं और चुनाव ख़त्म हुआ तो हमें जनता से मतलब नहीं है। हम मतलब उनमें से नहीं है, ना हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो उनमें से है। कौशल, आपके जो समर्थक हैं, चंद ही सही पर जोश और जुनून, आप क्या लेकर आए हैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए और क्या देने वाले हैं? मैं समझता हूँ कि आपको भी जो आपका विचार मिल रहा है, लोगों का विचार मिल रहा है,
हमने भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले 6 महीने पहले से हमने जनता की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की थी। जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता की मेहनत का लड़ाई लड़ती है, मजदूरों के बीच में रहती है, गरीब पार्टी है। और गरीब पार्टी इसलिए है क्योंकि हमारा जो चंदा आता है, हमारे पास जो संगठन का पैसा आता है, वो गरीब लोगों के बीच में आता है, जनता के बीच से आता है। हमने जब 6 महीने पहले लोगों के बीच जाना शुरू किया तो हमने पहली प्रक्रिया की, क्योंकि हम मास कलेक्शन करते हैं, जनता के बीच में गए तो किसी ने हमको 10 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये दिए और इस बात का वादा किया उनने कि आपकी पार्टी बहुत दिनों से नहीं है, हम ये चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में आए, हम उसको लाखों वोटों से जिताने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा हौसला है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने लोग रामचंद्र सरवटे की वो याद को करते हैं। आज जहाँ पुराने लोग याद कर रहे हैं, वो आज नए लोग भी याद करना शुरू कर दिया कि परिवर्तन होना चाहिए। इस ग्वालियर के अंदर बेचने और खरीदने वालों की सरकार को भागीदारी नहीं जाना चाहिए विधानसभा के अंदर। ये दोनों पार्टियां जो एक खरीदने वाली है और एक बेचने वाली है। आपने देखा कि जनता जिसको प्रतिनिधि चुनती है रातों रात में चेंज हो जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए में बिक गए वो? और कल क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में यहाँ अगर दोनों पार्टियों के लोग अगर जीतेंगे तो बिकेंगे नहीं, बिक सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनता की इस बार आवाज़ है कि पैसे वाला नहीं चाहिए, जनता के बीच का आवाज़ बुलंद करने वाला चाहिए, जनता के बीच में उपलब्ध होने वाला चाहिए। किसी महलों के अंदर नहीं होना चाहिए कि साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी में बैठने वाला कार्यकर्ता जनता के बीच से चुना जाएगा, जनता की बात सुनेगा, संघर्ष करेगा। और निश्चित तौर पर जनता, इस ग्वालियर की जनता, विधानसभा की जनता महसूस कर चुकी है कि परिवर्तन होगा। और हमारा मानना है, हमारा मूल्यांकन है, हमारे कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन है कि हम हज़ारों वोट जीतेंगे। एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि आपको हमारे साथ भीड़ क्यों नहीं नज़र आ रही है? भीड़ नज़र आती, आज देश में आतंक का माहौल है, डराने का माहौल है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो बड़े बड़े लोगों के पास ईडी पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है। मैं एक बात उदाहरण देना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव का नियम है जिस समय विधानसभा के अंदर पर्चे भरने जाएगा कितने लोगों की संख्या जाना चाहिए? 5 की जाना चाहिए। हमारे मंत्री, माननीय मंत्री जिस समय गए थे उस समय 10 और 12-15 लोग अंदर थे। भीड़ की भीड़ धक्का देते हुए चली गई। तो क्या इस प्रजातंत्र में इस तरह के लोगों की व्यवस्था करना चाहते हैं कि 2 व्यवहार हो, जनता के साथ दूसरा व्यवहार हो और दूसरे लोगों के साथ दूसरा व्यवहार हो? हम ये कहना चाहते हैं इन दोनों पार्टियों ने न तो जेसी मिल की समस्या का समाधान किया है, न हमारी यहाँ की लोकल की समस्याओं का समाधान किया है। लाडली बहना पे मैं कहना चाहता हूँ, लाडली बहना अगर देहात की भाषा में करें तो ये सत्तारूढ़ दल लगातार 6 महीने से लोगों को गुमराह कर रहा है, रिश्वतखोर बताना चाह रहा है और ये कहना चाह रहा है कि हम साड़ियाँ बांट रहे हैं, हमें वोट दीजिएगा। तो इसका मतलब अगर सीधी सी बात करें, ये भ्रष्टाचार है, रिश्वत की है। क्या आम जनता को रिश्वत दिखाना चाहते हैं? लोगों के पैसे, जेब से पैसे लेकर, चाहे गैस का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, हमारे लाखों के लोग लूटे गए, पब्लिक लूटी गई है और उस पैसों को खर्च कर रहे हैं। और ये अपने नाम पर कि मैं इतना दे रहा हूँ। क्या मामा की जेब से पैसे गए हैं? क्या मामा के लोग, परिवार के लोगों के पैसे गए? ये जनता से वसूल किया और पैसा वो इकट्ठा करते हैं, बांटते हैं, साथ साथ अपने घर भी भरते हैं।